जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी थी। इंटरपोलेशन का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इंटरपोलेशन के टॉपिक में हमने कहा कि हमारे पास जो है इक्वली स्पेस डाटा है, तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। उसके लिए इक्वली स्पेस डाटा के लिए अगर हम समराइज करें तो हमने जो मेथड्स की हैं उसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया, और साथ में क्यूबिक सप्लाइन होगी। क्यूबिक सप्लाइन में हमने नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन के साथ कर ली थी कि नेचुरल क्यूबिक सप्लाइन जो है वो किस तरह से यूज करके तो हम जो इंटरपोलेशन है वो करते हैं। फिर अनइक्वली स्पेस डाटा को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हमने किए थे, उसमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हो गया और साथ में लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया। ये मेथड्स हमने कर लिए इंटरपोलेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स हम फाइंड करते हैं। आपको पता है कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज के हमें इंफॉर्मेशन देता है डेरिवेटिव जो है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, उससे क्या मुराद है कि हमारे पास, मैं यहाँ पे बल्कि इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करके। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई से टेबल में कोई गिवन डेटा है, कोई फंक्शन एक्स के अकॉर्डिंगली बल्कि एक्स वाई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं जी -1 है, 1 है, 3, 5, 7, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज वो कहते हैं जी ये वैल्यू 1 है, इस पे वैल्यू आप कह लो जी, कंसीडर कर लो ये 5 है हमारे पास, ये वैल्यू आप कर लो 15, 25 एंड 50। अब इस डाटा के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं आप डेरिवेटिव फाइंड करो। से x इज इक्वल टू 1 पे वो कहता है जी हम डेरिवेटिव फाइंड करो, या x इज इक्वल टू 7 पे वो कहते हैं आप डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करो, या इसके बीच में किसी पॉइंट पे वो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 पे वो कह देता है कि जी आप डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करो। अब हमारे पास फंक्शन हो, हमें ये तो पता है कि हमारे पास फंक्शन है, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो भी ऑफ कोर्स एक फंक्शन होगा, उसमें x की डिफरेंट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके उस पे डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे है कि अगर कोई टेबल में गिवन डाटा है तो उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम डेरिवेटिव की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन तो हमारे पास है ही नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक तो मेथड ये हो गया। सबसे पहली चीज तो ये कि गिवन डेटा से, अगर टेबल में फंक्शन नहीं गिवन बल्कि कोई टेबल गिवन है, उस गिवन डेटा से जो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है किसी पॉइंट पे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मींस के गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हमने किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है, इसके करने के क्या वेज हैं? दो वेज से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। वन इज बाय कंप्यूटिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, approximating that particular function, we can compute the function yx that approximate this given data. By computing this particular function, we can also compute the derivative of this function y prime x. Now from this particular function y prime x, we can compute the value at some particular point, say x is equal to a. By substituting this point x is equal to a, we can get the value of derivative of this function at this particular point a. So this one is given by y prime of a.
एक तो ये हो गया कि जो गिवन डाटा है भाई उसका जो फंक्शन है पहले उसको अप्रोक्सीमेट कर लो। जब आपने वो फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर लिया है तो उसका डेरिवेटिव भी आप कंप्यूट कर सकते हो उस फंक्शन का। उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया है तो उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो ये वे है। सेकंड क्या है कि भाई बजाय इसके कि हम उसको अप्रोक्सीमेट करें और फिर उसमें हम जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करें, हम डायरेक्ट इस गिवन डाटा से ये वाई एक्स ऑब्टेन करने की बजाय हम इस गिवन डाटा से डायरेक्ट ये डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है ये किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। या अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने हमें जो डेरिवेटिव है वो कंप्यूट करने के लिए कहा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम डायरेक्ट वाई प्राइम ऑफ ए की वैल्यू किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसमें हम ये डायरेक्ट किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पे ये रहेगा। क्योंकि इंटरपोलेशन वाला आइडिया जो है वो तो हमने ऑलरेडी पहले ऑब्जर्व कर लिया है। इंटरपोलेशन हम कर सकते हैं, उसको फंक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से कंप्यूट करें। भाई अगर हमारे पास टेबल है, उस टेबल से आप वाई प्राइम एक्स जो है वो डायरेक्ट किस तरह से कंप्यूट कर सकते हो, या वाई प्राइम ए जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो किस तरह से कंप्यूट करेंगे। ये हमारी जो फोकस रहेगा वो ये सेकंड टाइप से रहेगा, बजाय इसके कि हम पहले अप्रोक्सीमेट वो जो फंक्शन है वो कंप्यूट करें और फिर डेरिवेटिव फाइंड करें। हम डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो है वो किस तरह से कंप्यूट करेंगे, ये उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन रहेगी। लेकिन उसमें भी फिर बात तो वही है कि डाटा जो है डिपेंड करता है डाटा किस तरह से, डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है। अगर इक्वली स्पेस्ड डाटा है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड्स किए हैं उन्हीं मेथड्स को यहाँ पे अगेन यूज करेंगे। इक्वली स्पेस्ड डाटा में हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला किया था, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये तीन फार्मूलाज किए थे। इन तीन फार्मूलाज को सप्लाइन क्यूबिक सप्लाइन का आइडिया यहाँ पे नहीं डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे बल्कि इन फार्मूलाज को यूज करेंगे। और अगर अनइक्वली स्पेस डाटा है तो उसके लिए वही मेथड जो है लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फार्मूला या डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उनको यूज करेंगे। अब न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला या जो लैग्रांजियस फार्मूला है वो अनइक्वली स्पेस डाटा के लिए है, तो अनइक्वली स्पेस डाटा को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे वो इक्वली स्पेस डाटा को सॉल्व करने के लिए करेंगे कि इक्वली स्पेस डाटा है तो उससे उसके लिए डेरिवेटिव किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। मींस कि हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा वो दो मेथड्स पे ही ज्यादा रहेगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उनको यूज करते हुए हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। यही चीज यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी इससे रिलेटेड डिस्कशन किया। कंसीडर सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज एक्स आई वाई आईज ऑफ अ फंक्शन, the process of computing the derivatives of that function at some point x from the given set of values is called numerical differentiation. This may be done by first approximating the function by a suitable interpolation formula and then differentiating it as many times as desired. If the value of x are equispaced and the derivative is required near the beginning of the table, we employ Newton's forward difference interpolation formula. If it is required near the end of the table, we use Newton's backward interpolation formula. And for the value near the middle of the table, we employ central difference interpolation formula. ये प्रैक्टिकली ये हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देंगे। जो टेबल के स्टार्ट पे किसी पॉइंट पे अगर हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो उसके लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है ये ज़्यादा हमें बेटर अप्रोक्सीमेशन देगा। अगर टेबल के लास्ट पे किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। और अगर मिडल में किसी पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो जो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो प्रैक्टिकली अगर हमें कहीं पे एक मेथड मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, टेबल के स्टार्ट में है या मिडल में है या लास्ट पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूलाज को यूज करेंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए किस तरह करेंगे उससे रिलेटेड ये नेक्स्ट जो है वो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, सिंपल सी डेरिवेशन है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये डिपेंड करता है कि आपको इससे पहले जो इंटरप्रिटेशन हमने की हुई है उसका आइडिया कितना है, कि हमने जो
न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज को यूज करते हुए जो इंटरपोलेशन की हुई है, अगर तो आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये डिफरेंशिएशन जो है ये टफ नहीं है आपके लिए, इजी है, क्योंकि वही फार्मूलाज चलेंगे। और ये मैंने स्टार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था जिस टाइम हमने डिफरेंस टेबल की बात की थी, इंटरपोलेशन की डिस्कशन स्टार्ट की थी, मैंने वहाँ पे आपको ये डिफाइन कर दिया था कि ये जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस है या न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज हैं, इनसे हमारी जो डिस्कशन है ये थोड़ी लॉन्ग चलेगी, कि इससे आगे डिफरेंशिएशन में भी हम इनको यूज़ करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटीग्रेशन वाला वहाँ पे भी इनको यूज़ करेंगे। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला आप लोगों को अगर यहाँ पे मैंने ये रिकॉल किया है, that is given by this one, y is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 over 2 factorial delta square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 over 3 factorial delta q y naught and up to so on। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ज़हन में रहे कि p is equal to x minus x naught over h, हमने x की जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ली थी वो x naught plus p h के इक्वल ली थी, तो वहाँ से p की वैल्यू जो है वो x minus x naught over h के इक्वल है। अब क्योंकि ये p की वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है, इसको हमने यहाँ पे आगे यूज करना है। हमारे पास ये जो y है ये ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई फंक्शन है, कोई पोलिनोमियल हमें अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल जो है वो दे रही है इसका। अब ये y जो है हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इस y का डेरिवेटिव कंप्यूट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो पहले आपको शो करूँ। जिस टाइम हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला ड्राइव किया था, मैं उसको यहाँ पे शेयर करूं ताकि वहां से एक पॉइंट जो है वो क्लियर कराना है आपको। ये जो फार्मूला है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिस्टेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जिस टाइम हमने ड्राइव किया था हमने कहा था कि हमारे पास ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली जो गिवन पॉइंट्स हैं वाई आईज ये गिवन है, हमने वो पोलिनोमियल फाइंड करनी है जो इस डाटा को अप्रोक्सीमेट करे, मींस इन एक्सरसाइज पे जो वैल्यूज वाई आईज हैं इनको ऑब्टेन करे। तो एक्स के अकॉर्डिंगली हमने फंक्शन वाई की बात की थी, मींस के हमने ये फंक्शन y फाइंड कर रहा था जिसको हमने y एन एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ये y एन एक्स फंक्शन जो है ये x के अकॉर्डिंगली था, मींस कि हमने x की टर्म्स में फंक्शन कंप्यूट करना था। जिस टाइम हमने इसको डिराइव किया फार्मूला को, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमें चाहिए थी, हमने ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो मैंने उस टाइम ये आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, हमारी जो मेन टारगेट था इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज ए नॉट ए वन ए टू ए एन इनकी वैल्यूज कंप्यूट करना थी, वो हमने कंप्यूट कर ली है। लेकिन इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे जो था एक न्यू वेरिएबल p जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि x की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच।
ये न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था जैसे इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज मेन टारगेट हमारा एक्स के अकॉर्डिंगली ही था कि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एक्स की जगह पे उस न्यू सब्स्टिट्यूशन ले ली, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच, और जो फंक्शन आया था वो हमारे आ गया था। ये पॉलिनोमियल फॉर्म आती है तो इसकी पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज वो पी की फॉर्म में ही रहेगी वो पॉलिनोमियल जो है। तो हमने एक्स की जगह पे न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर, वेरिएबल एक्स ही है। अब यहाँ पे जो हम फंक्शन अब कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास ये जो फंक्शन y है, हमने इस y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा टारगेट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमने तो इसमें जो है वो न्यू वेरिएबल p इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें तो फिर यहाँ पे वो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अगर इंटर लेवल पे आप लोगों ने ये डिफरेंशिएशन की हुई है, अगर वो आइडिया में यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ आपको, कि हमारे पास इस तरह अगर कोई फंक्शन था से y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x होल पावर 7, अगर ये है तो हमने कहा था कि भाई इसको लेट कर लो किसी न्यू फंक्शन u के इक्वल, u इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x। अगर हमने u लेट कर लिया है, इस फंक्शन को हमने u कह दिया है, तो ये जो y है ये हमारे पास u की फॉर्म में एक फंक्शन बन जाएगा, y इज इक्वल टू u रेज पावर 7। हमने इस y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कहा था कि भाई पहले ये y जो है ये u की टर्म्स में है, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, dy बाई du फाइंड कर लो, विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड कर लो इसका डेरिवेटिव। वो हमारे पास 7u रेज पावर 6 बन जाएगा। और फिर ये जो फंक्शन u है इसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, du ओवर dx फाइंड करो। और हमारे पास ये जो भी यहाँ पे ये टर्म हमारे पास 6x माइनस 2 आ जाएगी, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फिर हमने ये चेन रूल अप्लाई किया था कि हमारे पास dy बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू dy बाई du, कि y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u इनटू du ओवर dx, u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चेन रूल हमने अप्लाई किया था। यही चेन रूल वाला आइडिया जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि हमने ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें y जो है, y तो ओरिजिनल फंक्शन था x का, लेकिन हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। तो इट्स मीन्स अब इस y की डिफरेंशिएशन जिस टाइम हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि y की डिफरेंशिएशन हमने p की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ये फंक्शन जो है, तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड करेंगे और p की डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे और फिर उस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यही जो इक्वेशन 18 है जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है, इसकी हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 18 विद रिस्पेक्ट टू p, वी गेट दिस वन, dy बाई dx इज इक्वल टू y नॉट जो है इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें p की डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमारे पास डेल्टा y नॉट हो जाएगा, डेल्टा y नॉट प्लस पी स्क्वायर माइनस पी आएगा, पी स्क्वायर माइनस पी की डिफरेंशिएशन 2p माइनस 1 हो जाएगी, तो ये 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस सो ऑन 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल नेबला क्यू y नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास dy बाई dp है, मीन्स के y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p हमने कंप्यूट कर लिया। अब ये जो फंक्शन p है इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्यूट करेंगे तो ऑफकोर्स सिंपल है कि वो हमारे पास 1/h के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से p की डिफरेंशिएशन dp/dx जो है वो 1/h के इक्वल आ जाएगी। नाउ बाय चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू dy/dp डॉट dp/dx। तो y की जो डिफरेंशिएशन है वो dy/dp एज इट इज इंटू dp/dx की डिफरेंशिएशन जो है वो 1/h के इक्वल आ गई। तो इसमें dy/dp की जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 19 में जो कंप्यूट की हुई है ये यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास dy/dx दैट इज इक्वल टू 1/h इंटू डेल्टा y नॉट प्लस 2p माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2/3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब y नॉट प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6/4 फैक्टोरियल डेल्टा 4y नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू है वो आ गई है। मीन कि हमारे पास बजाय इसके कि जो हम ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है इसको यूज करते हुए पहले वो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करें और फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। हम इसकी बजाय डायरेक्ट ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये भी हमारे पास एक फार्मूला ही है, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास एक p की फॉर्म में पॉलिनोमियल आ जाएगी। उसमें p की जगह पे x माइनस एक्स नॉट ओवर h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये x की फॉर्म में पॉलिनोमियल आ जाएगी। ये इनफैक्ट क्या होगी, ये उस ओरिजिनल फंक्शन की का डेरिवेटिव होगा। जो y हम इस न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए हम जो पॉलिनोमियल कंप्यूट करते और फिर उसका डेरिवेटिव लेते, ये डायरेक्ट जो फार्मूला ये हमें डायरेक्ट वो डेरिवेटिव वाली पॉलिनोमियल जो है या डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है ये dy/dx हमें वो फंक्शन देगा कि y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ये डायरेक्ट हमें यहाँ से ये फार्मूला वो पॉलिनोमियल देगा। अब हमने ये तो पहले भी देखा हुआ है कि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का हम हायर डेरिवेटिव्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। ये तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट की है। जो डेरिवेटिव आपके पास आए उस डेरिवेटिव का अगेन आप डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हो। वो डेरिवेटिव किस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन आया है dy/dx, अब देखो तो अगेन बात तो वही आ गई कि ये अगेन p की फॉर्म में हमारे पास एक फंक्शन है। हमने इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है सेकंड डेरिवेटिव, तो भाई इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p और जो p है उसकी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। वो यहाँ पे उसने लिखा है डिफरेंशिएटिंग the above equation again with respect to x we get d square y by dx square is equal to d over dp into dy by dx कि ये जो dy by dx है इसकी आप विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएशन फाइंड करो और p की विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड करो। तो dp over dx की वैल्यू वो अभी हमने देखी थी वो 1/h के इक्वल है और इसका जो साथ में सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो ये हमारे पास आप यहीं से देख सकते हो डेल्टा वाई नॉट जो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगी। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के साथ ये जो टर्म है इसमें p की डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो 2 आएगी। तो 2 ओवर ये जो 2 फैक्टोरियल है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के इक्वल आ जाएगा। यही 1/h और ये 1/h जो है ये 1/h स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस इसकी डिफरेंशिएशन जो है ये 6p माइनस 6 हो जाएगी। उसमें 6 कॉमन लेंगे, ये 3 फैक्टोरियल से वो 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास p माइनस 1 रह जाएगी। p माइनस 1 इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस 6p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 11/12 इंटू डेल्टा 4 वाई नॉट एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप इसका थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव अप टू सो ऑन हाई डेरिवेटिव जो है वो आप कंप्यूट कर सकते हो। ये कोई इतना टफ वर्क नहीं है, इजी वर्क है कि हमारे पास अगर तो ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमें क्लियर है तो भाई इसकी फर्स्ट डेरिवेशन आप चेन रूल अप्लाई कर लो इस पे dy/dp डॉट dp over dx, तो वहां से आप फार्मूला कंप्यूट कर लो। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव आप कंप्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए जो डेरिवेटिव है वो किस तरह कंप्यूट करें। सिमिलरली इन स्टेप्स पे जैसे हमने ये डिफरेंशिएशन कंप्यूट की है इसी ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए की थी। अब हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए जो डिफरेंशिएशन है वो सेम इन स्टेप्स पे ही है। ठीक है, वेट 1 मिनट बचे।
अच्छा, ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को जैसे यूज किया, सेम स्टेप्स पे ये डिफरेंशिएशन न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए मैंने पहले वो भी साथ ही यहाँ पे ड्राइव कर दिया हुआ है, फिर उसके एग्जांपल जो है वो आगे एक्सप्लेन की हुई है क्योंकि ये इजी है। डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी नेबला वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल नेबला स्क्वेयर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल नेबला क्यूब वाई एन प्लस अप टू सो ऑन। ये न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। इसमें वहाँ पे वाई नॉट के अकॉर्डिंगली थी, यहाँ पे वाई एन के अकॉर्डिंगली है। नेबला के अकॉर्डिंगली मीन्स के बैकवर्ड डिफरेंस से जो वैल्यूज हैं वो यूज करेंगे, और साथ में यहाँ पे जो पी की सब्स्टिट्यूशन है, एक्स हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन ली थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच थी, वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच के इक्वल है। मीन्स के पी की वैल्यू जो है वो एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई। इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम कंप्यूट करें तो बात फिर वही रहेगी जैसे हमने पहले फॉरवर्ड के केस में की है कि भाई y जो है अब ये p की टर्म्स में हमारे पास पॉलिनोमियल है, जबकि हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफरेंशिएशन पहले कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p y की, और फिर p की डिफरेंशिएशन कंप्यूट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की विद रिस्पेक्ट टू p अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो आप देख सकते हो yn की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, p नेबला yn की डिफरेंशिएशन p की यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, वो नेबला yn के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये p स्क्वायर प्लस p आएगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 2p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल है। ये 2p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर yn प्लस 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू नेबला क्यूब yn एंड प्लस अप टू सो ऑन। आप इसमें ये चीज देख लो कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस इन टर्म्स के अकॉर्डिंगली टू, वहां पे यहाँ पे 2p माइनस 1 था जबकि यहाँ पे 2p प्लस 1 है, तो नेगेटिव का साइन जो है वहां पे नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव के साइन है सारे के सारे। उस केस में ये 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 था, जबकि यहाँ पे 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 है। मैं अगर इस चीज को यहाँ से आपको शो करवाऊं, ये देखो ये यहाँ पे 2p माइनस 1 था, वहां पे 2p प्लस 1 है। ये 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 है, वहां पे 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2 है। तो बाकी टर्म्स एज इट इज ही रहेंगी क्योंकि वही ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे बैकवर्ड के केस में p+1 इंटू p+2 है, जबकि वहां पे p-1 है एंड p-1 इंटू p-2 अप टू सो ऑन, वहां पे ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास dy बाई डी की वैल्यू जो है ये आ गई। अब अगेन अगर p की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम कंप्यूट करें तो वो 1 ओवर h के इक्वल आ जाएगी, dp ओवर dx जो है वो 1 ओवर h के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dp into dp over dx by using chain rule. This one is equal to 1 over h into dy by dp. तो dy by dp की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट की, तो dy by dx की वैल्यू 1 over h into नेबला yn plus 2p plus 1 over 2 factorial nebula square yn plus 3p square plus 6p plus 2 over 3 factorial nebula cube yn plus 4p cube plus 18p square plus 22p plus 6 over 4 factorial nebula 4 yn plus up to so on। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। एंड अगेन ऑन द सेम स्टेप्स वी कैन कंप्यूट द सेकंड डेरिवेटिव by using this one, d square y by dx square is equal to d over dp into dy over dx into dp over dx के p की विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, और ये जो dy by dx है इसकी विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो। तो ये हमारे पास 1 over h स्क्वायर इंटू नेबला स्क्वायर yn प्लस p प्लस 1, वहाँ पे p माइनस 1 था, यहाँ पे p प्लस 1 आ जाएगा, इंटू नेबला क्यूब yn प्लस 6p स्क्वायर प्लस 18p प्लस 11 over 12 नेबला 4yn प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। सिमिलरली वी कैन गेट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर दिस फंक्शन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड डिस्कशन की है, इसमें एक एग्जांपल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ये मैंने पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया कि अगर टेबल के स्टार्ट पे अगर तो आपको मेथड गिवन है कि फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करना है या बैकवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए आप डेरिवेटिव फाइंड करो,
तो हम उनको यूज करते हुए डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे। जो उसने मेथड मेंशन किया है उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर उसने मेथड मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर प्रैक्टिकली हमने यही देखना है कि टेबल के स्टार्ट पे किसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं या टेबल के लास्ट पे किसी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो कंप्यूट कर रहे हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्कशन है वो करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल एक मैंने कंसीडर किया है, वो कह रहे हैं the population of a certain town is shown in the following table। ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन है वो गिवन है। पॉपुलेशन लैक्स में है ये। इन द ईयर 1951 दिस वन इज द पॉपुलेशन इज 19.96 lakh। इन द ईयर 1961 36.65। in the year 1971 58.81, and in 1981 this one is 17.21, and in 1991 this one is 94.61। ये हमें ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशंस का डाटा है वो गिवन है। इस डाटा को अगर आप देखो तो ये इक्वली स्पेस डाटा है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं उनमें जो इंटरवल डिफरेंस है उन सब में इंटरवल डिफरेंस जो है वो इक्वल है और वो 10 है। एच की वैल्यू, इसका मतलब है कि यहाँ से एच की वैल्यू जो है वो हमें 10 मिल गई। अब एच की वैल्यू 10 है, पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली गिवन है, मींस कि ये इक्वली स्पेस डाटा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस या न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में से किसी को भी यूज करते हुए। लेकिन उसने कहा है हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो दो मेथड्स के अकॉर्डिंगली कंसीडर करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ही हम डिस्कशन करेंगे जो डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 1981। रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर दी है। अब रेट ऑफ ग्रोथ आपसे पूछ लिया गया है तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई रेट ऑफ ग्रोथ मीन रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉपुलेशन में, रेट ऑफ चेंज जो है ये डेरिवेटिव जो है वो हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन देता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर लिया तो वहां पे परेशान नहीं हो जाना कि अभी रेट ऑफ ग्रोथ की क्या बात कर दी है, डेरिवेटिव्स की बात होगी। इन द ईयर 1981 है, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने बात कर दी है 1981 पे, तो x की वैल्यू 1981 हम एज ए यूज करेंगे, एज ए x जो है वो 1981 यूज करेंगे और इसमें जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 1981। अब मेथड मेंशन नहीं किया उसने यहाँ पे। अगर तो उसने मेथड मेंशन कर दिया होता, वो कहता है जी फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ of the population in the year 1981 by using Newton's forward difference interpolation formula or by using Newton's backward difference interpolation formula, तो फिर तो वो पर्टिकुलर मेथड जो है उसको यूज करते और ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कंप्यूट कर लेते, मीन डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे मेथड जो है वो मेंशन नहीं किया, मेथड मेंशन नहीं किया। तो अब हमने ये देखना है कि टेबल के लास्ट पे है या स्टार्ट पे है। फिर आपने प्रैक्टिकली इस चीज को जहन में रखना है कि टेबल के लास्ट पे है तो आप जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस यूज करोगे, टेबल के स्टार्ट पे है तो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करोगे। क्योंकि 1981 पे उसने बोला है, सो दैट्स व्हाई वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बिकॉज दिस 1981 इज एट द एंड ऑफ दिस टेबल। So here we have to find the derivative at 1981 which is near the end of the table. We use the derivative of Newton's backward difference formula। Newton's backward difference formula को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे because 1981 is at the end of this table। So the difference table is given as follows। difference table इसका जो है वो हम अगर कंसीडर करें तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस टेबल आ गया where x represent the years and y represent the population of y represent the population for this data।
तो ओके सॉरी भाई, कोई मेरे ख्याल में शायद नेट प्रॉब्लम हो गई थी, कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी इसमें। ओके ये जो डिफरेंस टेबल है, ये डिफरेंस टेबल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। डिफरेंस टेबल जो है वो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। ये मेरे ख्याल में अब इतना ही तो आपको आइडिया होना चाहिए डिफरेंस टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। 36.65 में से 19.96 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसमें ये फर्स्ट कॉलम जो है ये नेबुला के अकॉर्डिंगली है हमारे पास। ये नेबुला वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको नेबुला स्क्वायर वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको नेबुला क्यूब वाई से थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम नेबुला 4 वाई से। मीन्स के ये फोर्थ ऑर्डर तक हमारे पास डिफरेंस टेबल जो है वो जा रहा है। इसमें फर्स्ट फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस टेबल जो है वो जाके कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि हम फोर्थ ऑर्डर तक जो है जो डिफरेंस उसमें फार्मूला में उन टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे। नेबुला 4 वाई एन तक जो टर्म्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, उससे हायर ऑर्डर की जो टर्म्स हैं उनको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला dy by dx that is equal to 1 over h into nebula yn plus 2p plus 1 over 2 factorial nebula square yn plus 3p square plus 6p plus 2 over 3 factorial nebula cube yn plus 4p cube plus 18p square plus 22p plus 6 over 4 factorial nebula 4 yn। नेबुला 4 तक हम जो टर्म्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। इससे हायर ऑर्डर की जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास स्किप हो जाएंगी, क्योंकि हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसमें इस डिफरेंस टेबल में एच की वैल्यू का तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू तो 10 हो गई हमें, यहाँ से एच की वैल्यू 10 मिल गई। साथ में हमने फाइंड करनी है इंटरपोलेशन इन द ईयर 1980। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई। एक्स की वैल्यू जो है वो 1981 के इक्वल आ गई हमारे पास। यहाँ से एक्स की वैल्यू 1981 आ गई, एच की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो एक्स की वैल्यू भी मिल गई,
एच की वैल्यू भी मिल गई। एक्स एन जो है उसका भी हमें पता है कि एक्स एन जो है वो ये 1991 जो है ये एक्स एन है, ठीक है ना, लास्ट वन जो है एक्स एन की वैल्यू 1991 है। तो पी की वैल्यू जो है पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच। एक्स की वैल्यू 1981, एक्स एन की वैल्यू जो है वो 1991, तो ये -10 के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एच की वैल्यू भी 10 है, -10 ओवर 10 जो है पी की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, -10 ओवर 10 -1, इट्स मींस पी इज इक्वल टू -1। अब पी की वैल्यू भी हमें -1 मिल गई इस फार्मूला में। ये जो डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये जो फार्मूला हमने किया है, इस फार्मूला में एच की वैल्यू भी हमें मिल गई, एच की वैल्यू जो है 10। सिमिलरली पी की वैल्यू भी हमें मिल गई -1। बाकी वैल्यूज जो है ये नेबुला वाई एन, नेबुला स्क्वायर वाई एन, ये वैल्यूज हमें डिफरेंस टेबल से मिलेंगी। डिफरेंस टेबल से हम इन वैल्यूज को इजीली यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। नेबुला वाई एन की वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास डिफरेंस टेबल है, इस डिफरेंस टेबल में आप में से कौन बताएगा? मैं 1 बाय 1, चलो जरा ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन जो है वो मीटिंग में और कौन कौन बस ज्वाइन करके और दौड़ गए हुए हैं। उसमें अनम मुजाहिद, अनम बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अनम बच्चे, ये जो हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, इस डिफरेंस टेबल में नेबुला वाई एन की वैल्यू कौन सी होगी? नेबुला वाई एन की पूछ रहा हूँ, नेबुला स्क्वायर या नेबुला क्यूब उनकी नहीं, नेबुला वाई एन की वैल्यू। जी अनम। अनम पहले ये बताओ कि नेबुला के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलम है? नेबुला के अकॉर्डिंगली जो है वो कौन सा कॉलम है? नेबुला मींस फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस जो है। सर जो वाई के नेक्स्ट कॉलम है। ये नेक्स्ट कॉलम जो है, तो बेटा इसमें मैंने पूछा नेबुला वाई एन की वैल्यू, तो इस कॉलम में नेबुला वाई एन की वैल्यू कौन सी होगी? नहीं आइडिया हो रहा। हाँ चलो किसी और से पूछते हैं। वैसे ना बच्चे ये तो खतरनाक बात है, आप इसका मतलब है इंटरपोलेशन और ये वाली चीजें ये साथ साथ कर ही नहीं रहे हो। सऊद कामरान, सऊद बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर अगर n पॉइंट्स है तो फिर n-1 तक नहीं होगा नेबुला वाई? n-1 तक उसका डेरिवेटिव मैक्सिमम ऑर्डर वहां तक जाएगा ना। n पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास जो है वो 5 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 4 ही होगी ना, वो तो 4 है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि नेबुला वाई एन की वैल्यू कौन सी होगी। चलो इस तरह पूछता हूँ, पहले एक्स एन मुझे बताओ सऊद कामरान, हम इस तरह चलते हैं, एक्स एन क्या है इसमें? xn होगा 1991 जो आखिरी वैल्यू, वाई एन क्या होगा? 94.61, नेबुला वाई एन क्या होगा फिर? 17.4। एग्जैक्टली 17.4। अब मैं स्टार्ट से लेके चला हूं तो आप उस पे चले हो, लेकिन ये मुझे इस तरह चलाना नहीं चाहिए था। मुझे नेक्स्ट मैंने जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया नेबुला वाई एन, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट कॉलम जो है ये फर्स्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिया, मैं इसको एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। मुझे ये इस चीज़ का आइडिया है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बच्चे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। पता नहीं आप या तो क्वेश्चन ही नहीं करते हो, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि फर्स्ट कॉलम जो है ये फर्स्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंगली है। नेबुला के अकॉर्डिंगली बात कर लो या डेल्टा के अकॉर्डिंगली बात कर लो, फर्स्ट कॉलम आएगा। सेकंड जो है ये सेकंड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली है, सेकंड कॉलम 5.47 -3.76 -1 जो है ये सेकंड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली है। इसको आप डेल्टा स्क्वायर से डिनोट कर दो या नेबुला स्क्वायर से डिनोट कर दो। थर्ड कॉलम जो है ये थर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली या वो नेबुला क्यूब के अकॉर्डिंगली हो सकता है या डेल्टा क्यूब के अकॉर्डिंगली हो सकता है। 11.96 फोर्थ कॉलम जो है ये नेबुला 4 के अकॉर्डिंगली हो सकता है या डेल्टा 4 के अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब डेल्टा के अकॉर्डिंगली है तो हम डेल्टा वाई नॉट बात करते हैं, नेबुला के अकॉर्डिंगली है तो नेबुला वाई एन बात करते हैं। अगर नॉट के अकॉर्डिंगली है तो वाई नॉट के अकॉर्डिंगली ये बात चलती है, ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है 19.96, ये डेल्टा वाई नॉट है,
ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है, ये -9.23, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट है 11.99, डेल्टा 4 वाई नॉट है। अगर एन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो बच्चे ये एक्स एन है, ये 19.461 ये वाई एन है, ये 17.40 जो है ये नेबुला वाई एन है, ये -1 जो है ये नेबुला स्क्वायर वाई एन है, ये 2.76 जो है ये नेबुला क्यूब वाई एन है, और ये नेबुला 4 वाई एन की वैल्यू है 11.96। बच्चे इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को ये डिफरेंस टेबल से। हमने इंटरप्रिटेशन का सारा टॉपिक एंड कर लिया, आपको अभी तक डिफरेंस टेबल में ये वाली चीजें जो है ये क्लियर नहीं हो रही हैं, तो काइंडली इनको थोड़ा रिवाइज करो, देखो इन चीजों को यूज करो, इतना आना चाहिए आपको। ओके, तो ये हमारे पास जो है P की वैल्यू हमें मिल गई, H की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू जो है ये डिफरेंस टेबल से हम इनको यूज करेंगे। नेबुला वाई एन की वैल्यू 7.40, तो ये dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 17.4 नेबुला वाई एन की वैल्यू, प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू दिस वन नेबुला स्क्वायर वाई एन की वैल्यू, डिफरेंस टेबल से नेबुला स्क्वायर वाई एन की वैल्यू ये -1 जो है ये हमने यहाँ से इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -1 प्लस 3p स्क्वायर -6p प्लस 2/3 फैक्टोरियल इंटू दिस वन नेबुला क्यूब वाई एन, नेबुला क्यूब वाई एन की वैल्यू हमने डिफरेंस टेबल से ये 2.76 ये सब्स्टिट्यूट कर ली, एंड लास्ट वन दिस वन 4p क्यूब प्लस 18p स्क्वायर -22p प्लस 6/4 फैक्टोरियल इंटू दिस वन नेबुला 4 वाई एन। तो नेबुला 4 वाई एन की वैल्यू डिफरेंस टेबल से हमने 11.99 ये सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इनको जस्ट आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे वो बार रिप्रेजेंट कर देनी चाहिए थी, या इसको y प्राइम इंटू 1981 रिप्रेजेंट करना चाहिए था। चलो ये मैं उसको ये करेक्ट कर दूंगा कि ये dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1981 है, उस पे ये हमें जो वैल्यू आई है हमारे पास ये 1.644083 है, ये रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1981 जो हमने कंप्यूट करना था 1981 पे, इन द ईयर 1981 पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.64 दिस गिवन है, 1.644083 जो है ये रेट ऑफ ग्रोथ हमें आ गया इन द ईयर 1981। जी बच्चे जी। सर उसने मेंशन ही किया था कि कौन से मेथड से करें, तो हमने बैकवर्ड क्यों चूज किया? मैंने यही तो बताया ना, ये एग्जैक्टली ये यहाँ पे लिखी है ये वाली चीज, here we have to find the derivative at 1981 which is near the end of the table, ये 1981 जो है ये टेबल के एंड पे है, so we use derivative of Newton's backward difference formula, कि Newton's backward difference formula को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, because this one is near the end of the table। अगर टेबल के एंड पे कोई पॉइंट होगा तो हम बैकवर्ड यूज करेंगे, अगर टेबल के स्टार्ट पे है तो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे, और अगर टेबल में बेशक एंड पे है या स्टार्ट पे अगर मेथड मेंशन कर दिया तो फिर उसी मेथड से करेंगे, उसी पर्टिकुलर मेथड से। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया ये वाली चीज, क्यों भाई क्लियर है ये अभी आपका क्वेश्चन जो है? सर टेबल के एंड पे होने से मतलब ये क्या लॉजिक है इसके अंदर कि बैकवर्ड यूज करना बेटर है? बता रहे हैं ना कि उसकी वो ज्यादा एक्यूरेसी देगा ना, इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, उसमें एरर क्यों कि हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि हम ये जो फंक्शन पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, जो इस डेटा को अप्रोक्सीमेट कर रही है ना, ठीक है ना, इस डेटा के अकॉर्डिंगली जो गिवन फंक्शन है उसको ये ज्यादा उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है हमें दे रही है। ये सॉरी जो हम y(n(x) जो है हमारे पास, हमें क्या पता कि भाई ये 1951 पे वैल्यू दिस वन एंड ऑनवर्ड ये वैल्यू जो है ये कोई पोलिनोमियल ही दे रही है, ये कोई फंक्शन भी तो हो सकता है, वो फंक्शन जो है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो फंक्शन जो है वो कोई हमारे पास जो है लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई पीस वाइज फंक्शन भी हो सकता है, हमें क्या पता ये कौन सा फंक्शन ये वैल्यू हमें दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं जो इस डेटा को अप्रोक्सीमेट कर रही है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी, वो पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेट कर रही होती है, ठीक है ना। तो उस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे फिर एरर आने के चांसेस हैं,
कि भाई फंक्शन तो ओरिजिनल कोई और होगा, तो ये तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी इसके। चलो इन पॉइंट्स पे तो एग्जैक्ट वही वैल्यू देगी जो वो फंक्शन दे रहा है, लेकिन इन पॉइंट्स के बीच में जो बाकी पॉइंट्स हैं 90 71 के अलावा 72 73 75 77 उन पॉइंट्स पे ये मे बी उसके एग्जैक्टली वो वैल्यू ना दे जो हमें ओरिजिनल फंक्शन दे रहा हो, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन के केस में एरर आने के चांसेस हैं। अब उस एरर आने के चांसेस में फिर क्या है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करते हैं, अगर टेबल के एंड पे है तो बैकवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो भाई ये डेरिवेटिव की ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देगा, वहां पे एरर और कम हो जाएगा, बजाय इसके कि हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को यूज करें। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए करेंगे तो हो सकता है वहां पे एरर ज्यादा आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि आप कोई क्वेश्चन करते हो न्यूटन्स फॉरवर्ड से करो या न्यूटन्स बैकवर्ड से करो, हमारे पास सेम ही आंसर आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। हमने स्टार्ट पे एक एग्जांपल उसके अकॉर्डिंगली शायद बल्कि आप ये विदा मूर्ति की बुक में शायद देखो, या कोई ऐसी एग्जांपल जो है जो हमने फॉरवर्ड से की थी उसको बैकवर्ड से करो खुद, वहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो सकता है पॉलिनोमियल सेम ही आए दोनों मेथड से, तो वहां पे तो दोनों के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव भी फिर सेम ही रहेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि दोनों में डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आए, या डेरिवेटिव फाइंड करो एक मेथड से अलग आंसर आए दूसरे मेथड से थोड़ा सा अलग आंसर आए, तो वहां पे एरर आने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए टेबल के एंड पे अगर है बैकवर्ड को करोगे तो आपके पास जो एरर है वो कम आएगा, अगर फॉरवर्ड से करोगे तो एरर हो सकता है ज्यादा आ जाए। अगर टेबल के स्टार्ट में है तो टेबल के स्टार्ट में फॉरवर्ड से करोगे तो एरर कम आएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, इंटरपोलेशन के लिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल है। इसीलिए ये स्टार्ट में भी शायद आपकी क्लास में से या शायद दूसरे सेक्शन में से ये क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट ने किया था कि हमें जब फॉरवर्ड डिफरेंस से हम इंटरपोलेशन फाइंड कर लेते हैं तो फिर बैकवर्ड डिफरेंस करने की जरूरत क्या है हमें, हम तो उसी डिफरेंस टेबल को यूज करते हुए इंटरपोलेशन जब फाइंड जो कर लेते हैं तो फिर बैकवर्ड से करने की क्या जरूरत है। तो वहां पे ये चीज मैंने आंसर की थी कि भाई टेबल के स्टार्ट पे डिफरेंशिएशन जिस टाइम हम करेंगे तो वहां पे एरर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो टेबल के एंड पे है तो बैकवर्ड यूज करेंगे, टेबल के स्टार्ट पे है तो फॉरवर्ड यूज करेंगे, और अगर मिडल में है तो प्रैक्टिकली हम तो यहाँ पे चलो ये दो मेथड्स ही करेंगे, लेकिन अगर मिडल में कहीं पे आ जाती है तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट में भी ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है जिस टाइम हमने डिस्कशन की थी। ये if the value of x is equispaced and the derivative is required near the beginning of the table, we imply Newton's forward difference interpolation formula. If it is required near the end of the table, we use Newton's backward difference interpolation formula. तो ये एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहां पे एरर आएगा, एरर आने के चांसेस हैं, तो ये एरर हमें कम से कम देते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। जी भाई क्लियर हुआ? थैंक यू सर। वेलकम। ओके, ये जो हमने 1981 पे रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो कंप्यूट करना था वो मैंने कंप्यूट कर लिया। होपफुली इंशाल्लाह ये जो स्लाइड्स हैं ये आज या कल भी मैं LMS पे शेयर कर दूंगा। ये जो एग्जांपल है हमने यहाँ पे जो 1981 के अकॉर्डिंगली ये जो डाटा इसका डेरिवेटिव जो है ये कंप्यूट किया है, हमने बैकवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए किया है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को आपने इंटरपोलेशन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए आपने जो है वो डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। इसी पे ही 1981 पे ही आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव, रेट ऑफ ग्रोथ जो है 1981 पे ही आपने कंप्यूट करना है, लेकिन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए आपने कंप्यूट करना है। और ये आपने करनी है ये एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से कि आप क्लास में से किसी से भी कह सकता हूँ कि वो कैमरा ओपन करे और मुझसे जो है वो एग्जांपल जिधर सॉल्व की हुई है वो मुझे शो करवाए। सिंपल है, आप 2-3 स्टेप 5 मेरे मैक्सिमम 3 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस टेबल यही है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, फार्मूला इसमें मैंने वो डिफाइन किया हुआ है, फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ये फार्मूला भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है dy/dx का। आपने ये फार्मूला यूज करना है और इसमें जस्ट h की वैल्यूज और वो वैल्यूज p की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगी, वो x - x0/h बन जाएगा, वो वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है। और इसकी जो इंटरपोलेशन है वो आपने ये डेरिवेटिव जो है 1981 पे वो कंप्यूट करना है और देखना है कि क्या वो यही वैल्यू आ रही है या इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है।
ये आपने कंप्यूट करना है, इस एग्जांपल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और एग्जैक्ट 1981 पे ही आपने रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कंप्यूट करना है, और इसको आपने थोड़ा सीरियस लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अभी नहीं कह रहा कि इसके मार्क्स हैं कि नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगा कि आप लोगों ने थोड़ा इसको नॉन सीरियस लिया तो वो सजा फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे क्या करना है, आपके इसके मार्क्स रख के और वो डिडक्ट करें या क्या करना है, ये तो फिर देखना पड़ेगा ना कि आप लोगों ने इसको सीरियस लिया कि नहीं लिया। आपने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है, मैक्सिमम 5 मिनट्स का वर्क है, तो इसको सीरियस लेना है और सॉल्व करना है इस एग्जांपल को नेक्स्ट, ताकि आप थोड़ा ऑब्जर्व भी कर सको कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, और थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा वर्क भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर चेक करूंगा आप में से किसी का भी, मैं वो वहाँ से शेयर करवा सकता हूँ आपसे ईमेल करवा, कैमरा ओपन करवा के आपका मैं वो चेक कर सकता हूँ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है वहाँ पे बहाना नहीं चलेगा जी कैमरा वर्क नहीं कर रहा यार नेट प्रॉब्लम है, वो ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आपने सॉल्व करना है। बाकी आज के लेक्चर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, इस एग्जांपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नो सर। ओके, मैं फिर अटेंडेंस स्टार्ट करने लगा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो मेरी अटेंडेंस मार्क करते हैं सर, मैंने 2 बजे तक कहीं पहुंचना है। कौन बोल रहे हो? उमैर इमरान अब्बासी। उमैर इमरान अब्बासी, ठीक है उमैर, कर देते हैं आपकी अटेंडेंस जी, ठीक है आप लीव कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अटेंडेंस थोड़ा अटेंटिव रहना आप लोगों ने। उमैर इमरान अब्बासी, ठीक है, हो गई। नेक्स्ट अहमद हसन इस्माइल। अहमद हसन ने आई थिंक शायद मैसेज किया था। अहमद हसन इस्माइल, या ओके ओके। साउद कामरान। प्रेजेंट सर। अमार जुनेद अब्बासी। प्रेजेंट सर। सफ़ीउर रहमान। प्रेजेंट सर। फहद इमरान। प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ। Present, sir. मोहम्मद अहमद इजाज। प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे। यस सर। मोहम्मद तलहा जावेद। यस सर। बिलावल अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस बिन आमिर। मोहम्मद हारिस, हारिस एब्सेंट है। ओके, नातिक अली सैयद।
नातिक अली सैयद, ओके। मोहम्मद आलियान, मोहम्मद आलियान, आलियान एब्सेंट है। मोहम्मद साद जमील, Present sir. अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान भी एब्सेंट है, ओके। फातिमा खान, Present, sir. अली असद, Present sir. हिसान अली शाह, Present. दानिश खान, दानिश खान, दानिश भी एब्सेंट है। क्यों भाई, प्रेजेंट है दानिश? ये आवाज एहसामुल हक, Present sir. मरियम अली, Present, sir. हाशिद बिन शकील, सर हाशिर ने चैट में मैसेज किया। ओके। सैयद बाबर तमीज, Present sir. हामिद अयूब, प्रेजेंट सर। हसन खालिद, Present sir. सलमान नजीर, सलमान नजीर एब्सेंट है। फातिमा खालिद, Present, sir. हमजा अमजद, Present sir. अवैस कमर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला शेख, Present sir. सरमत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबीन, Present sir. मोहम्मद उमर फारूक, Yes sir. जैद वाजिद, Present sir. रजाला बीबी, Present, sir. रामेश आमिर, Present, sir. मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, उजैर एब्सेंट है। फैजान रियासत, Present sir. अंबर आरिफ, Present, sir. लाडेब अर्जमंद, Present, sir. Sir Muhammad Ali Khan present. वेट करो बच्चे। Sir अब्दुल बासित, Hassan Hall. Present sir. एहसन अली, एहसन अली, एहसन एब्सेंट है। अनम मुजाहिद, Present, sir. मुआज बिन ताहिर, Present sir. हसन जावेद, हसन जावेद, हसन एब्सेंट है। आयशा सिद्दीका, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, मोहम्मद अहरार अहमद, अहरार एब्सेंट है, ओके। ये जो एब्सेंट है पहले सुन लो भाई, वेट। मोहम्मद अहरार अहमद एब्सेंट है, हसन जावेद एब्सेंट है, देन एहसन अली एब्सेंट है, मोहम्मद उजैर एब्सेंट है। नेक्स्ट जो है सलमान नजीर एब्सेंट है, दानिश खान एब्सेंट है, अब्दुल हन्नान एब्सेंट है, मोहम्मद आलियान, ओके, आलियान प्रेजेंट है। Yes. मोहम्मद हारिस बिन आमिर एब्सेंट है, एंड
और इसके बाद जो है बाकी प्रेजेंट है, ठीक हो गया जी। ओके जी, अभी आप लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।